वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आ गई हूँ तो जूलिया जड्डी का अपडेट। तो हम आज देखेंगे कि हीर की पूरी फैमिली बरार हाउस में आ जाती है और गुलाब कल की रात की सारी बातें उनसे कह देती है कि हीर ने ये सब कुछ किया है, अब आप लोग ही संभाल लीजिए हीर को। ठीक तभी हीर की मम्मी को हीर के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो हीर को एक थप्पड़ मारती है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो जाती है और वो ये भी कहती है हीर से कि जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, क्योंकि उसकी मम्मी ने कभी नहीं सोचा था कि वो शराब पिएगी। और फिर हीर तो समझाने की कोशिश करती है बार बार कि मैंने जानबूझ के नहीं पिया है, मुझे पिलाया गया है, आप प्लीज मेरे विश्वास कीजिए। लेकिन हीर की मम्मी हीर की बातों पर अब भरोसा नहीं करती है और फिर हीर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और उधर हीर की मम्मी गुलाब के पास जाके माफी मांगते हुए कहती है कि हमारी परवरिश में जरूर कोई गलती रह गई होगी जिसके वजह से हीर ने ऐसी हरकतें की है। तो वो नीचे झुककर माफी मांगने लग जाती है और ये चीज देखकर हीर को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोते रोते वहां से चली जाती है। फिर हीर के पूरे घर वाले भी वहां से निकल जाते हैं और फिर गुलाब को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा मजा आता है। और फिर रीचा से वो ये भी कहती है कि जो हीर की ताई जी है ना, मुझे लगता है ताई जी भी हीर को पसंद नहीं करती है, तो हमें इसी का फायदा उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाब उस आग से एक लकड़ी उठा लेता है और कहता है टीना से कि एक तू ही था जो मुझे समझता था, अब जब तू भी नहीं समझता तो मेरा रह के क्या ही फायदा है। ठीक तभी टीना आ जाती है और उस लकड़ी को फेंक के कहती है तू पागल हो गया है क्या। तो नवाब भी कहता है कि मैं बस इतना चाहता था कि मैं एक क्रिकेट में अपना करियर बनाऊं, क्योंकि जब मैं घर में रहता था तो सब लोग कहते थे कि मैं दिलीप का बेटा हूँ। अब मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे तेरे गर्लफ्रेंड के नाम से जाने, इसलिए मैंने ये सब किया। तो टीना भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और नवाब से कहता है इतना कुछ तेरे मन में था तो क्यों नहीं बताया है नवाब ने इतने दिनों से टीना को। तो नवाब भी कहता है कि मुझे लगा था तू समझेगी। और फिर टीना नवाब की फिर से पैचअप हो जाता है और फिर टीना चली जाती है अपने घर और अपने पापा से कहते हैं कि नवाब ने कहा है कि वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आप प्लीज उसका सिलेक्शन करवा दीजिए 3 दिन बाद जो इंटर मैच कंपटीशन है। तो टीना के पापा भी उससे कहते हैं कि ये सब इतना इजी नहीं है, मैं ऐसे ही सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ और क्या गारंटी है कि 2 दिन बाद भी वो तेरा बॉयफ्रेंड रहेगा। ये सब कुछ कॉलेज की जो दोस्ती होती है ना, वो कुछ ही दिनों तक के लिए होता है, तो तुझे वो यूज कर रहा है, थोड़ा सोच के देख। तो टीना तो कुछ नहीं समझती, टीना तो उसके डैड को कह देती है कि उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। और हम उधर देखते हैं बूजो नवाब के घर आ जाता है और फिर नवाब भी बूजो से कहता है कि मैं टीना के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लूंगी कल पूरे कॉलेज के सामने, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। 3 दिन बाद उसका इंटर कॉलेज मैच है और उसको सिलेक्ट होना ही होना है, इसलिए वो बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकता, इसलिए उसे टीना को प्रपोज करना ही पड़ेगा। ऐसा सब कुछ वो बूजो से कह देता है। फिर बूजो भी कहता है कि जो तू करने जा रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है ना। तो नवाब भी कहता है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहता हूँ, पिछले दिनों में जो कुछ भी हो गया है अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी और थैलावती के साथ तो मेरा डील हो ही गया है, हम दोनों किसी के रास्ते में अब नहीं आएंगे, तो अब और कोई टेंशन भी नहीं है, अब बस मैं अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ। और हम उधर देखते हैं हीर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अपनी मम्मी को कॉल करके सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी उसके फोन नहीं उठा रही होती है। तो हीर काफी ज्यादा टूट चुकी होती है। ठीक तभी अनमोल आके हीर को सहारा देती है, उसको खाना खिलाती है और अनमोल हीर को समझाती है कि एक दिन नवाब तुझे एक्सेप्ट कर ही लेगा और फिर नवाब तेरे लिए पूरे घर वालों से लड़ जाएगा, तू देख लियो। तो हीर को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि हीर जब जब मिला है नवाब से तब तब उन दोनों का झगड़ा ही हुआ है, तो कैसे नवाब को जब सब पता चल जाएगा कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो मुझे सपोर्ट करेगा। तो हीर तो सोचती रहती है और अनमोल भी हीर का सहारा बनके हीर को संभालती है। और फिर हीर अनमोल को खाना खिला देती है, अनमोल हीर को, और फिर अनमोल वहां से चली जाती है। और फिर हीर भी मन ही मन ठान लेती है कि वो नवाब को अब सब कुछ बता देगी। क्या पता वो सोचती है कि नवाब को सच बताने से जो हमारी दूरियां है वो मिट जाए, तो वो तो सोच लेती है कि वो कल सच बता देगी नवाब को। और फिर हो जाती है सुबह और वो कॉलेज के लिए निकल जाती है भगवान के पास जाके प्रार्थना करने के बाद। और फिर कॉलेज में जाकर देखते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा डेकोरेशन होता है और नवाब भी उधर खड़ा होता है। तो हीर सोचती है कि ये सब कुछ नवाब ने कहीं मेरे लिए तो नहीं किया है, तो ये सब कुछ वो सोचती रहती है। ठीक तभी नवाब गाना गाने लग जाता है और फिर
आई लव यू कह के प्रपोज करता है टीना को और वहां पे टीना भी खड़ी होती है और ये नाम सुनकर हीर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर नवाब टीना को प्रपोज कर देता है फ्लावर का बुकेट देकर और टीना हो जाती है काफी ज्यादा खुश और फिर टीना और नवाब दोनों डांस करने लग जाते हैं और आखिरकार नवाब मान ही लेता है टीना को अपने गर्लफ्रेंड पूरे कॉलेज के सामने। और ये बात सुनकर हीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उधर साइड में चली जाती है और साइड में जाकर मन ही मन सोचती है कि वो इतना नवाब के बारे में क्यों सोच रहा है जबकि नवाब उसका कुछ नहीं लगता है उसके लिए। और उधर नवाब भी टीना के साथ डांस करते करते मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे थैलावती को देखकर इतना क्यों बुरा लग रहा है जब उसको नहीं लग रहा है। तो दोनों के मन में ही तो फीलिंग्स है लेकिन वो दोनों फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उन दोनों के रिश्ते में दरार आ रही है। तो क्या लगता है आपको, आगे भी क्या इनके रिश्तों में दूरियां बनी रहेगी या फिर होगा कुछ ऐसा जिससे नवाब और हीर पास आ जाए? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। बाय बाय।